हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के फ़िज़िकल के रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि कल आरपीएफ का जो पहला दिन था फ़िज़िकल का, तो इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। और ये तो पहले ही पता था, आरपीएफ का फ़िज़िकल बहुत टफ होता है, बहुत लगभग 5-7% ही रेशियो रहता है ओवरऑल फिट होने का। तो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपके जो पेपर पास हो गया है तो आप फिज़िकल देने 100% जाना, अगर आपकी तैयारी है तो। ऐसा नहीं कि तैयारी भी है और आप मिस कर देते हो कि मेरे तो नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको 100% जाना है। जिसने भी फिज़िकल पास करेगा उसका 101% है वो जो है वो कॉल होगा फाइनल का। और रही बात कि सेकंड लिस्ट भी लगने वाली है अगर यही हाल रहा एंड तक तो। अब हम बात करेंगे चारों सेंटर की बात करेंगे। जो आपका एक तो हैदराबाद सेंटर था, एक नासिक महाराष्ट्र का सेंटर था, एक पश्चिम बंगाल का सेंटर था और एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सेंटर था। चारों सेंटरों का फुल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा लेट आया है, अगले दिन आया है, क्योंकि मैंने एकदम सटीक रिव्यू सब कुछ जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ है वहाँ, किस चीज़ में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और एंट्री क्या टाइम हो रही है, डॉक्यूमेंट एंट्री के टाइम क्या क्या लग रहा है, सब कुछ रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना, आगे भी रिव्यू मिलते रहेंगे। और एसएससीडी का मेडिकल चल रहा है, उसका भी रिव्यू मिल रहा है। और अब मैं आपको फिजिकल का रिव्यू देने वाला हूँ, तो चैनल से आप जुड़ जरूर जाना, क्योंकि यहाँ कोई भ्रमित करने वाली जानकारी आती नहीं। अगर भ्रमित करने वाली होती तो मैं कल सुबह ही वीडियो बनाकर डाल देता कि इतने इतने पास हुए, लेकिन मैंने एकदम कई बच्चों से क्रॉस चेक करके फिर वीडियो बना रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं वो क्लियर हो रहे हैं, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब बताते हैं सबसे पहले कि आपकी एंट्री क्या टाइम हुई। तो एंट्री आपकी 5 बजे शुरू हुई थी और एंट्री के टाइम आपसे एक तो आईडी कार्ड मांगा था, जो भी फ़ोटो से प्रमाणित होता है वो आईडी कार्ड, एक आपका एडमिट कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से आपकी एंट्री करवा ली गई थी। और बैच काफ़ी बच्चे कह रहे बैच किस प्रकार बने, तो बैच जो पहले आएगा वो पहले बैच में, जो बाद में आएगा वो बाद में, ऐसा हुआ है। यानी सीक्वेंस वाइज, रोल नंबर वाइज कोई बैच नहीं बन रहा है, सीधा जो पहले आएगा वो पहले दौड़ेगा। और अब हम बात करते हैं कि रनिंग स्टार्ट क्या टाइम हुई। तो रनिंग आपकी 7 बजे पहले ग्रुप की रनिंग शुरू कर दी गई थी। और रही बात कि वॉच अलाउड है, तो वॉच इसके अंदर नॉट अलाउड, वॉच अलाउड नहीं है, आप पहन कर ही मत जाना क्योंकि वॉच अलाउड नहीं है। और फिर हम हाइट चेस्ट की बाद में बात करेंगे और लॉन्ग जंप की भी बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं चारों सेंटर। सबसे पहले हैदराबाद सेंटर की। तो हैदराबाद सेंटर की हम बात करें तो सारे सेंटरों पर 300 बच्चों को कॉल किया था फिजिकल के लिए पर डे, ठीक है। 300 बच्चों में से हैदराबाद में जो प्रेजेंट हुए वो थे 93 बच्चे वो प्रेजेंट हुए थे। यानी प्रेजेंट का रेशियो देखो कितना कितना कम प्रेजेंट हो रहा है, ऐसे समझो 1/3 भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। और फिर उसमें से जो रनिंग पास हुए थे वो थे 23 बच्चे। और 25-25 का बैच बना था, 3 और एक लास्ट बैच 17-18 बच्चों का बैच बना था। और पहले बैच में 6 बच्चे पास हुए, दूसरे में 6 बच्चे पास हुए, तीसरे में 7 बच्चे और लास्ट बैच में 3 बच्चे पास हुए। इस प्रकार आपके जो टोटल रनिंग पास की वो 23 बच्चे थे। और फिर आपके 4 चेस्ट में फेल हो गए, 1 से 2 बच्चे हैं वो लॉन्ग जंप में फेल हो गए। तो ओवरऑल टोटल पास हुए वो पर डे 17 पास हुए थे हैदराबाद सेंटर पर, ओनली 17 बच्चे। 300 में से 17 बच्चे, आप सोचो क्या रेशियो रह रहा है, लगभग 5 से 6% रेशियो रह रहा है पास का। तो जिसका भी फिजिकल है वो 100% अगर मेहनत की है तो वहाँ जाना, नंबरों की चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी फिजिकल मारेगा सिलेक्शन पक्का है। अब हम सेकंड बात करते हैं नासिक सेंटर जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसकी बात करें तो कॉल सभी सेंटरों पर 300 का था और प्रजेंट हुए 75। अब आप देखो कितने कम प्रजेंट हुए, 75 वहाँ प्रजेंट हुए, मात्र 1/3 भी नहीं, 1/4 भी प्रजेंट हुए वहाँ लगभग। और आपका जो टोटल पास हुए वो थे 25, यानी 25 पास हुए थे और 2 बैच बने थे आपके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गोरखपुर सेंटर की। तो गोरखपुर सेंटर पर कॉलिंग है वो आपकी 300 की हुई थी, जिसमें से प्रजेंट 79 हुए थे, यानी 79 बच्चे प्रजेंट हुए थे, जिसमें से 2 बैच बने थे आपके और टोटल पास 21 बच्चे हैं वो टोटल पास हुए थे, यानी 21 बच्चे टोटल पास हुए थे। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल का सेंटर है उसकी। तो उस वक्त वहाँ पर भी कॉलिंग 300 बच्चों की ही हुई थी और आपके प्रजेंट 103 बच्चे हुए थे। जो रनिंग पास की थी वो 24 बच्चों ने रनिंग पास की थी आपकी, 4 बैच बने थे आपके। और जो ओवरऑल लास्ट में हाई जंप वगैरह सब कुछ पास 22 बच्चों ने किया, यानी 2 बच्चे हैं वो, एक बच्चे लॉन्ग जंप में और एक चेस्ट में फेल हो गया था। ओवरऑल हम रेशियो देखें तो फर्स्ट डे आपके जो है वो 1200 बच्चों को कॉल किया गया था, ये चारों सेंटरों पर। एक सेंटर पर 300 तो चारों पर 1200 बच्चों को कॉल किया गया था, जिसमें से प्रजेंट हुए थे आपके 350, यानी
350 350 बच्चे हैं वो प्रेजेंट हुए थे, यानी लगभग ऐसे समझो 29% ही बच्चे हैं वो प्रेजेंट हुए थे। टोटल पास कितने हुए? 85, यानी 7% बच्चे। अब आप सोचो क्या हाल है। अभी तो ऐसा अगर मतलब लास्ट तक चलता रहा तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है लगेगी, और कट ऑफ ना के बराबर बढ़ेगी। जिसने भी फिजिकल मारेगा 100% उसका सिलेक्शन होगा। और अब हम बात करते हैं कि जो चेस्ट और हाइट है उसके अंदर तो लगभग मोस्टली पास हो रहे हैं, लेकिन हाँ इक्का दुक्का तो वहाँ पर भी फेल हो रहा है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली पास हो रहे हैं चेस्ट और जो आपका हाइट है वो। और लॉन्ग जंप के अंदर है वो सबसे, जो लॉन्ग जंप है वहाँ सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ लगभग आपका 14 फीट है शायद, तो 14 फीट बच्चे लगभग फेल हो रहे हैं। कुछ बच्चे हो रहे हैं लगभग 2 3 1 2 2 हर बार बेस से बच्चे वो लॉन्ग जंप के अंदर फेल हो रहे हैं। हाई जंप के अंदर बढ़िया आपका मतलब गद्दा लगा हुआ है। एक नासिक सेंटर है वहाँ पर गद्दा नहीं है आपका, जो आप कूदते हो तो वो गद्दा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों सेंटर पर आपका गद्दा लगा हुआ है। आराम से हाई जंप तो आप आराम से कर लोगे। आप अगर यहाँ 3 फीट 8-9 इंच कर रहे हो तो भी वहाँ 4 फीट आराम से कर दोगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और सब कुछ मैंने बता दिया है। और जिसका भी फिजिकल है वो आराम से एक दिन पहले ही सेंटर पर चले जाना, क्योंकि सेंटर तो 4 ही है ऑल इंडिया, तो बहुत दूर दूर सेंटर पड़ेगा मुझे पता है, तो आप आराम से जाना। और जिसकी भी अच्छी तैयारी है वो ज़रूर जाना, नंबरों की टेंशन लिए बगैर, क्योंकि अब आप देख लो परसेंटेज का रेशियो भी 25% के आसपास रह रहा है। सोचो एक चौथाई बच्चे हैं वो वहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, तो सोचो क्या हाल है। और फिर इतने बुरे हाल है कि कोई पास ही नहीं हो रहा है, ऐसे समझो क्या पास हो रहा है, 5-6% कोई पास का रेशियो होता है। और आज तो मोस्टली यूआर के ही थे, अब आगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के आगे चलेंगे, तो अभी तो यूआर के चल रहे हैं। और सब कुछ ओवरऑल मैंने आइडिया आपको दे दिया कि क्या कुछ रेशियो रह रहा है। और आपने मेहनत की है तो आप नंबर की बिना चिंता किए आप वहाँ चले जाना, अच्छे से फिजिकल मारना, 100% लगा देना आपका। ऐसे समझना कि रनिंग क्लियर, यानी और फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप क्लियर, और फिर सिलेक्शन पक्का। तो सोचो आप आराम से जाना और अपने पूरा 100% बॉडी का देना, आप 100% पास हो जाओगे। ये पासिंग रेशियो देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आरपीएफ का फिजिकल टफ ही माना जाता है, पहले ही आपको पता है टफ ही था आरपीएफ का फिजिकल। 5:45 के अंदर रनिंग कवर करनी बहुत बड़ी बात है। और ना आपको कोई टाइम बताएगा, ना कुछ नहीं है आपको, ना घड़ी बांधनी है आपको, सब कुछ आपको बस पैर में चिप लगा देगा और गो कर देगा। और 4 राउंड कंप्लीट होते ही आपको चिप के अंदर ऑटोमेटिक टाइम नोट हो जाएगा। तो ये इसका कुछ प्रोसेस है, फास्ट वाला नॉट अलाउड है, और आप आराम से जाना। और इसी प्रकार कोई आगे और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको दे दूँगा, तो चैनल से जुड़ ज़रूर जाना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना। धन्यवाद।